मित्रों, क्या आपको पता है गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति वह श्राप भोगना पड़ रहा है। गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। दोस्तों, वह श्राप कौन सा था, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे भक्ति सागर यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था। दोस्तों, एक समय की बात है जब श्री कृष्ण भगवान जी अपने राजगद्दी पर विराजमान थे, तब उनके पास नारद जी नारायण नारायण करते हुए आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, गौ माता ने सभी नारी जाति को ऐसा कौन सा श्राप दिया था। मित्रों, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे ऋषि मुनि, कहानी को पूरा जरूर सुनना। एक समय की बात है जब भगवान एक बार जब शिव और पार्वती समुद्र के किनारे विहार करने गए तो शिव जी के मन में शरारत करने की सूझी। उन्होंने पार्वती से कहा, हे देवी, मुझे अचानक आवश्यक काम से जाना पड़ रहा है, मैं कार्य पूरा करके अभी आता हूँ, तब तक आप मेरी यही प्रतीक्षा करें। दरअसल शिव माता पार्वती को परेशान करना चाहते थे। शिव जी की बात मानकर देवी पार्वती अकेले ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इसी तरह शाम हो गई और उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक शिवजी न लौटे तो माता पार्वती ने तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिवजी का निर्जला निराहार व्रत संपूर्ण किया। शिवजी सूक्ष्म रूप में वहीं उपस्थित थे और हर गतिविधि के साक्षी थे। सुबह होने पर पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री का विसर्जन कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद शिवजी प्रकट हो गए और बोलने लगे कि देवी पार्वती, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा कि मैंने पूजा की है और अभी सामग्री विसर्जित की है। शिवजी अभी भी पार्वती के साथ और ठिठोली करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, अगर आपने पूजा की है तो प्रमाण दीजिए। मां पार्वती भी समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर सता रहे हैं, क्योंकि जो जगत की हर घटना का साक्षी है उसे प्रमाण की क्या आवश्यकता है। देवी पार्वती भी इस हंसी मजाक का भरपूर आनंद ले रही थी। शिवजी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा, उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने शिवजी से कहा कि यह गाय मेरी साक्षी है, जब मैं पूजा कर रही थी यह गाय यहाँ उपस्थित थी। शिवजी ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है। गाय ने ना में सिर हिला दिया। शिवजी ने कहा, पार्वती, आप असत्य कह रही हैं, गाय ने आपकी गवाही नहीं दी। शिवजी के सामने स्वयं का आकार झूठा साबित होना पार्वती सहन नहीं कर पाए और क्रोध में आकर उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दे दिया। माता पार्वती ने श्राप देते हुए कहा कि तू दिव्य जन्मा है, तू जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसीलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे, किंतु जिस मुंह से तूने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना होगा। झूठ बोलने के कारण अब से झूठन ही तेरा आहार होगी, इसलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरल धर्म नहीं दोस्तों, दूसरे के दुख में दुखी होना दूसरे के काम आने का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। कि वो पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है कि जन्म के तुरंत बाद स्त्री का बच्चा चलना मान्य नहीं बन पाता। एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को आज भी श्राप का खामियाजा भोगना पड़ रहा है। मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखे। तो भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। हर हर महादेव।